जब एक औरत किसी फैसले के खिलाफ जाने का मन बना ले तो वो अच्छे अच्छों के शासन को हिला सकती है। ऐसी एक महिला केंद्र सरकार में रह चुकी है, जिसने सरकार में रहते हुए सरकार के ही फैसले को संसद में चुनौती दे डाली। ना सिर्फ चुनौती दी, बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ अपने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। अब तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल की नेता और बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बादल की। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। आज सियासी सफर में हम आपको रूबरू कराएंगे हरसिमरत कौर की निजी जिंदगी से लेकर राजनीति तक के सफर से। अब सबसे पहले आपको बता दें कि ये वही हरसिमरत कौर हैं जिन्होंने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और अपने इस कदम के कारण उस समय उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से हरसिमरत केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती हुई नजर आती हैं। चलिए अब सबसे पहले नजर डालते हैं हरसिमरत की निजी जिंदगी पर। हरसिमरत कौर का जन्म 25 जुलाई 1966 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने लारेटो कॉन्वेंट स्कूल नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की है। हरसिमरत कौर ने मैट्रिक्यूलेट और वस्त्र डिजाइन में डिप्लोमा भी किया है। हरसिमरत कौर बादल का विवाह 21 नवंबर 1991 को सुखबीर सिंह बादल से हुआ, जो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है। हरसिमरत कौर बादल की 2 बेटियां और 1 बेटा है। मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली हरसिमरत कौर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2009 के भारतीय आम चुनावों के साथ की थी। इसके साथ जानते हैं बादल परिवार की बहू के राजनीतिक सफर के बारे में। इन चुनावों में शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार राहिंदर सिंह को 12,960 वोटों के अंतर से हराया और भटिंडा विधानसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा सदस्य चुनी गई। हरसिमरत कौर बादल ने अपने पहले भाषण में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों के बारे में चिंता व्यक्त की। 2009 में जीत के बाद हरसिमरत कौर 2014 में पार्टी ने फिर इस सीट से चुनाव लड़ा। उस समय कौर का मुकाबला कांग्रेस के मनप्रीत सिंह से था। कांटे की टक्कर के बीच हरसिमरत कौर ने फिर चुनाव जीता। इसके बाद हरसिमरत कौर बादल ने 2014 के भारतीय आम चुनावों में भटिंडा सीट से एक बार फिर जीत हासिल की और मोदी सरकार के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी राजा वडिंग को करारी मात देकर तीसरी बार लोकसभा पहुंची। तीसरी बार लोकसभा में कौर ने मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई। हरसिमरत कौर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, बल्कि वो सामाजिक कामों को लेकर भी जानी जाती हैं। सामाजिक कार्यों में भी हरसिमरत कौर काफी सक्रिय हैं। हरसिमरत कौर बादल को मुख्य रूप से पंजाब में घट रहे महिला लिंग अनुपात के विरुद्ध और वृक्षों को बचाने के लिए चलाए जा रहे नन्ही छां अभियान के लिए जाना जाता है। इस अभियान के तहत राज्य में कन्या भ्रूण हत्या और अन्य मामले जैसे कि कैंसर से निपटने, कृषि कानूनों की समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं और लगातार कम हो रहे जंगलों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अभियान के माध्यम से पंजाब के गांवों में 75 सिलाई केंद्र खोले गए हैं, जिसमें सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं। संसद हरसिमरत कौर से जुड़ा वो मुद्दा कभी नहीं भूलेगी, जिसमें हरसिमरत कौर और उनके पति सुखबीर सिंह बादल दोनों ने साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। दरअसल मोदी सरकार में हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी और उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि से जुड़े 2 विधेयकों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। संसद के मानसून सत्र में प्रस्तावित कृषि बिल पर एनडीए में फूट पड़ गई। कृषि बिल पर लोकसभा में अकाली दल के प्रमुख और हरसिमरत कौर के पति सुखबीर बादल ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में सरकार से इस्तीफा दे चुकी हैं। सुखबीर बादल ने पत्नी का साथ देते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल की बैठक में चिंता प्रकट की थी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर प्रस्तावित कानून की खामियों को रेखांकित किया था। कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी का इस मुद्दे पर दोहरा मानदंड है और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसके घोषणा पत्र में एमएसपी अधिनियम को खत्म करने का उल्लेख था। खास बात यह है कि हरसिमरत कौर बादल एनडीए सरकार में अकाली दल का एकमात्र चेहरा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर मोदी मंत्रिमंडल की सबसे ज्यादा पैसे वाली मंत्री रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कितनी संपत्ति की मालकिन है हरसिमरत कौर।
लोकसभा चुनाव 2019 में दायर किए गए हलफनामे के अनुसार हरसिमरत कौर की कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए है। साल 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में दी जानकारी के मुताबिक हरसिमरत कौर के अकाउंट में 41 लाख रुपए जमा थे, जबकि उनके पास 60 लाख रुपए के बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर हैं। इसके अलावा उनके पास 2 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर भी है। हरसिमरत कौर बादल को गहनों का शौक है। उनके पास 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। ये जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी थी। हरसिमरत कौर के पास 6 जगहों पर 49 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। इसके अलावा 18 करोड़ की नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी है। हलफनामे के मुताबिक कौर के पास 9 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग है, जबकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कीमत 39 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उन पर 25 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन भी है। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप सियासी सफर में किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।